शीजान खान ने पहली बार बताया अपने करियर का स्ट्रगल। शीजान खान वैसे तो बहुत कम मीडिया से बात करते हैं। जूम से शीजान ने की खुलकर बात, और इस स्पेशल इंटरव्यू में शीजान ने अपनी लाइफ के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जो कभी पहले नहीं शेयर की है। जैसे कि आपने कहा कि ज़्यादा इंटरव्यू वगैरह देता नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं वो मेरे नज़र में मुझे लगता है ठीक भी है कि जब कुछ ऐसा मुझे लगता है कि जब मेरा कोई काम हो जिसके बारे में बात कर सकूं तो बात की वैल्यू होती भी है। अभी हर जगह पे अपनी वॉइस डाल के आप अपनी बात को सस्ता ना करें, तो मेरा ऐसा मानना है कि द लेस यू स्पीक द मोर इम्पैक्ट इट मेक्स। तो किस तरह के काम को आप ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं? लाइक अगर इंटरव्यू करने की बात करें तो बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी होती हैं जो लोग पीछे पड़ जाते हैं और उसके बारे में बात करना चाहते हैं, या फिर कोई मीनिंगफुल ऐसा प्रोजेक्ट आए तो मैं बात करूँगा। नहीं, देखो, अगर या तो मुझे पता हो कि जिस बारे में बात कर रहा हूँ वो मुद्दा है क्या, या तो मैं कभी ऐसे आउट ऑफ ब्लू अपने दिल की कुछ बात कह दूँ जिस पे सुर्खी हो जाए, जो हो भी गई रिसेंटली, या फिर ऐसा हो कि वाकई में कोई मेरा ऐसा काम आने वाला हो जिसके बारे में मुझे बात करनी पड़े तो मौका मिले। बट मुझे बशर्ते मुद्दा तो पता हो। ऐसे बिना बात में हर किसी के मैटर में बोलना, मैं उसमें यकीन मैं रखता ही नहीं ना। मुझे है कि मैं किसी के मैटर में बोलूँ, मुझे क्या ज़रूरत है बोलने की, कौन सा मेरे बोलने से कुछ हो रहा है यार, जियो अपनी लाइफ। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शीजान ने 10 साल पूरे कर लिए इंडस्ट्री में। फ्रॉम 2013 यू स्टार्टेड एंड 2023 इट्स 24 जो लास्ट होता 23। करेक्ट। हाउ इज दैट लॉन्ग जर्नी? लॉन्ग जर्नी, वेरी लॉन्ग जर्नी। सोचा ही नहीं था, वही ना, तब शायद सोचता भी था कि आई रिमेंबर जब मेरा फर्स्ट जोधा अकबर चल रहा था ना, तो मेरा पर डे था उस टाइम पे जो भी था, तो मैं ऐसे काउंट करता था कि मेरे इतने दिन हो गए, मेरा इतने का चेक आएगा। ऐसे आई यूज्ड टू मैनिफेस्ट कि एक दिन मेरा इतना भी पर डे होगा, एक दिन मेरा इतना ही पर डे होगा। खैर उसमें वो मैनिफेस्टेशन वाली बात थी कि अब से कई सालों बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। बट देखते देखते 10 साल हो गए और बाखुदा इंडस्ट्री ने मुझे दिया है, मेरी औकात से ज़्यादा मुझे दिया है कि शायद मैं इतना डिज़र्व भी नहीं करता था जितना मुझे मिल गया। आई हैव मेट वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स, मान सर, वन ऑफ माई फेवरेट। आई लव मान सर। उनके साथ ऐसा है कि मैं मौका मिले मुझे तो मैं अपना दिल बाहर निकाल कर रख दूँगी, सर वापस काम करना आपके साथ। आई लव हिम दैट मच। ठीक है, अच्छी जर्नी है मेरी, बट ये कि मुझे अभी इसको और आगे लेके जाना है और अभी बहुत कुछ अचीव करना है मुझे। तो अगर 10 साल में पलट के देखूँ तो मुझे लगा कि यार अभी थोड़ा, हाँ ठीक है ये ओके है, बट अभी और आगे जाते हैं, चलो और आगे की बात करते हैं। पांड्या स्टोर के ऑफर मेघा शर्मा ने किया रिएक्ट। सीरियल पांड्या स्टोर में मेघा शर्मा ने एक अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन स्क्रीन स्पेस सही नहीं मिलने के कारण मेघा ने ये शो बीच में ही छोड़ दिया। ऐसे में मेघा ने जूम से की एक्सक्लूसिव बात और पांड्या स्टोर के ऑफ एयर होने पर किया रिएक्ट। ये बताइए, पांड्या स्टोर में आप थी और काफ़ी अच्छा किरदार था आपका और आपने शो छोड़ दिया, बहुत सारी बातें आई, आपने बात की है, ऐसा नहीं है कि पहली बार बात करी। What was exactly the problem? क्या था exactly जिसकी वजह से आपको शो छोड़ना पड़ा था? So अगर मैं ऐसा कहूँ प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम नहीं था। आई थिंक कि दिस इज़ द रूल ऑफ टीवी। Okay. आप या तो आपका कैरेक्टर बहुत फ्लरिश कर जाता है या तो नहीं करता। सो इस केस में ये हुआ, वो कैरेक्टर फ्लरिश करता करता नहीं कर पाया एंड आई गेव इट टाइम, बिकॉज आपको टाइम देना पड़ता है, आप क्विकली नहीं डिसीजन ले सकते। तो मैंने उसको कम से कम 2 से 3 महीने दिए टू ग्रो दोबारा। ऑलमोस्ट 1 ईयर, तो मतलब 10 मंथ्स तो हो ही गए थे। सो आई गेव इट टाइम टू ग्रो, बट वो नहीं हो रहा था। तो आगे बढ़ने के लिए कई बार आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। तो ये वो वाला डिसीजन था। I can assume you have many good friends. No. I'm very मैं बहुत ही ज़्यादा कम दोस्त बनाती हूँ लाइफ में, और मेरे जितने दोस्त हैं अभी तक, आई थिंक अच्छे दोस्त जिनको मैं कहूँगी वो 3 या 4 ही हैं जिनके साथ मैं डिस्कस कर सकती हूँ अपनी लाइफ के बारे में, जिनको मेरी फैमिली का पर्सनल लाइफ पता है, जो मेरे घर आए हुए हैं। अच्छा। अदरवाइज मैं यू नो आई बिलीव इन क्वालिटी नॉट इन क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स। सो दैट्स हाउ। बाकी कॉलेज के, स्कूल के कुछ फ्रेंड्स हो गए, दैट्स ऑल। दैट्स नाइस। हेली दारूवाला ने शेयर किया अनदेखी 3 का एक्सपीरियंस। अनदेखी 3 रिलीज हो चुकी है और इसमें हेली दारूवाला ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए हेली ने अपने इस स्पेशल प्रोजेक्ट के बारे में बताया और शेयर किया अपना शूटिंग एक्सपीरियंस भी। माउंटेन्स आपको पसंद है, शो का नाम अनदेखी है। आई वुड लाइक टू नो मोर एंड मोर सम अनदेखा
एक्सपीरियंस जो हम शो में तो नहीं देखेंगे, बट व्हाट यूज्ड टू हैपन ऑन द सेट जब कैमरा ऑफ होता था, किस तरह का रैपो रिलेशनशिप? आई थिंक इट वाज अ वेरी लाइक सी अनदेखी में तो हम सब एक दूसरे के अगेंस्ट है, राइट? सब एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, बट ऑफ स्क्रीन ऐसा बिल्कुल नहीं था. वी यूज्ड टू हैव अ ब्लास्ट आफ्टर द एक्चुअली सनसेट हो जाता था, तो मोस्टली हमारा शूट 6 o'clock तक पैकअप भी हो जाता था. सो 6 onwards we all used to go to some, like there were 2-3 nice spots, nice cafes. तो हम वहाँ जाके चिल करते थे. कोई बुक पढ़ रहा है, कोई म्यूज़िक सुन रहा है, कोई पिज़्ज़ा खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है. सो आफ्टर पैकअप वी ऑल यूज्ड टू नॉर्मली गो एंड चिल, और मे बी किसी के रूम में सारे मिल के मस्ती कर रहे हैं. सो इट वॉज अ वेरी गुड एटमॉस्फेयर. एंड लाइक आई सेड, not only actors, everyone, the direction team, everyone, we were all like one unit, one family. I felt really nice in the whole month of shooting. How's your experience? Tell me more about your character and everything. How's your experience while shooting the show? So I think it was one of the best experiences that I've had. Also to do a lot with the location, because we were in the mountains. We were in Manali for 1 month, so that is one thing. जब atmosphere इतना अच्छा हो तो you know काम करने में और मज़ा आता है. So I anyway love the mountains. So we were there and the team is amazing. The writing is so powerful. The director Ashish sir is outstanding. मतलब creatively I have told him so many times that I'm so satisfied after working on this project that I feel that okay मैंने कुछ थोड़ा भी किया बट कुछ तो किया. क्रिएटिवली आई फील वेरी सेटिस्फाइड आफ्टर डूइंग दिस शो. आपके फेवरेट्स अगर मैं शोज की बात करूँ, किस तरह के शोज आपके? I like watching romantic content, rom-coms हो या I like comedy content. अनदेखी मैंने देखा था because my friends were talking about it, season 1 and 2. I liked it, but I never thought that I'll be a part of that space, because मैं usually I only watch things that I'm comfortable with, जो मुझे पता है कि हाँ इसमें सिर्फ कॉमेडी हो रही है, हाँ इसमें सिर्फ ये हो रहा है. बट I like to watch thrillers also now I watch thriller drama. मतलब मैं कम, अगर कोई स्टोरी इतनी ग्रिपिंग हो तो मैं फिर आगे देख सकती हूँ, बट अदरवाइज मैं थोड़ी वैसे रहती हूँ कि नहीं कुछ कंफर्टेबल देख लेते हैं जिसमें. Dream projects are like I told you that I want to do something in a period drama space or something like like where I get to dance and something, anything related to like in a Sanjay Leela Bhansali world. That would be a dream only, na? सही बात. और क्या है पाइपलाइंस में जिसके बारे में आप बात कर सकती हैं, हमें बता सकती हैं? नहीं, अभी है 1 या 2 shows, but I can't tell you as of now, but there is something on OTT which will come very soon. Any plan to go back to television and do television? Anything that is good content, or as an actor, anything that you feel like, you know, like which you feel like doing with conviction, then why not? I don't bifurcate platforms like that. Or like I said, वहाँ से तो मैं आई हूँ, so I am very grateful for that platform. But for now, I'm doing something on OTT, and let's see how it goes.